आज आखिरकार अजीत दादा ने मंत्री पद छगन भुजबल साहब को दे ही दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि सबको मालूम है कि मैं जिस वक्त मुझे गुस्सा आता है तो मैं फेसबुक लाइव पे आके उतारती हूँ, सबको मालूम है। ऐसे ही आज मैं बहुत खुश हूँ कि धनंजय मुंडे और धनंजय मुंडे की गुंडा गैंग ये सोच रही थी कि धनंजय मुंडे को वापस से मंत्री पद मिलेगा, और जैसे कि ये सब खेले चाले करते रहते हैं तो हो भी सकता था। पर आज अजीत दादा ने भुजबल साहब को दे दिया मंत्री पद, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आज सत्य की जीत हुई है। मैं धनंजय मुंडे को एक बात बोला करती थी, कई बार हमारा ऐसा कभी कभी झगड़ा होता था, और कभी ऐसे अभी 2020 के बाद मंत्री बनने के बाद मार्च ज़्यादा आ गया था ना मंत्री पद का, तो 2020 के बाद हमारे झगड़े होते थे लड़कियों वगैरह को लेके। तो मैं बोलती थी उनको कि जिस दिन मेरी मोहब्बत मेरे पास नहीं रहेगी उस दिन तेरी मोहब्बत भी तेरे पास नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। और आज भगवान की दया से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हुई, तो मैंने जो बोलती थी, मैं शब्द जो बोलती थी वो पूरे हुए। और जब मैं लड़ना शुरू हुई थी तो सबको ऐसा लगा था, और मुझे धनंजय मुंडे ने अंदर ही अंदर सबको ये बोला था, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों को, सबको, कि मैं पैसे के लिए लड़ाई कर रही हूँ, मैं बड़ा पैसा मांग रही हूँ। जबकि ये नहीं बताया कि खुद मुझे 50 करोड़ देके दुबई भगाने की फिराक में था, ये बोल के कि मैं नाम हटा दूँ, मैं ये लिख के दे दूँ कि मैं लिव इन रिलेशन में रहती थी। मैंने ये सब चीज़ें नहीं मानी और मैंने लड़ना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हो गई पूरी, मेरी उम्र तो हो गई पूरी, पर मेरे सामने मेरे 2 बच्चों का भविष्य था। जिसके लिए मैंने ये पैसे लेना मंजूर नहीं करा, पर मुझे सब में यही बोल के बदनाम किया गया कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। और मैंने, क्योंकि सच्चे व्यक्ति को मैं ये मानती हूँ कि हमेशा लड़ना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति में बताया गया है कि राम जी भी धोती पहन के और बंदरों की सेना लेके लड़े थे। अर्जुन भी सिर्फ 2 धोती में जंगल जंगल वन वन घूम के दुर्योधन जैसी ताकत से लड़ा था। क्यों? क्योंकि वो सच था। और मैं यही बोलती हूँ कि आज इन लोगों को ऐसा लगा था कि मेरे पीछे कोई नहीं है, और कोई था भी नहीं। ना मेरे घर वाले, ना मेरे बच्चे, ना कोई, सिर्फ मैं अकेली लड़ रही थी। हाँ, पर कोई था तो वो मेरी एक अदृश्य शक्ति, जैसे राम जी के पीछे काम कर रही थी अदृश्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, कृष्ण के पीछे अदृश्य शक्ति थी परमात्मा शक्ति, वैसे ही मेरे पीछे भी मेरे शिव की शक्ति ने काम किया। और आज धनंजय मुंडे जैसे 2 औरत बाज का माज उतारा। मैं भी चाहती तो नहीं लड़ती, और ना मेरी लड़ने की औकात थी, पर मैंने यही सोचा कि यदि हर औरत पैसे लेके चुप बैठने लग गई तो आज ये कर रहा है, कल को इसको देख के और लोग करेंगे, और लोग करेंगे, और लोग करेंगे। मैं शांत नहीं बैठी, मैंने लड़ना शुरू करा। पिछले 3 साल पहले
और आज आप देखिए आज धनंजय मुंडे की क्या हालत है। और शायद पीछे का किसी को नहीं मालूम, जब मैं धनंजय मुंडे से मिली थी, धनंजय मुंडे सिर्फ एक सिम्बायोसिस कॉलेज का स्टूडेंट था और कुछ भी नहीं था उसके पास। परली में 96 में उनका घर कैसा था पूरे परली वासियों को मालूम है कि धनंजय मुंडे एक किराए के छोटे से मकान में रहता था। पर आज वो किराए के मकान से लेके आज 2019, 20, 21 तक का सफर मैंने उसके साथ कंधे से कंधा मिला के तय किया। 98 में मुझसे शादी करके पैसे लेके भाग गया, ये बोल के कि मेरे दिल में छेद है, मेरे को 40 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए लगने वाले हैं। 15 दिन में सारा जेवर, एक मेरे नाम पे घर था वो बेच के 15 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। मैं खुद 1000 रुपए की नौकरी करती थी। फिर भी आया ऑपरेशन करवा के, ऑपरेशन तो कुछ हुआ नहीं था, झूठ बोला था उसने मुझसे। ये बात भी मुझे अभी अभी मालूम पड़ी है कि कोई दिल का ऑपरेशन नहीं हुआ था उसका। उसके बाद दूसरी शादी कर ली, इतना सब कर लिया। हर वक्त में उसको माफ कर करके, और आज उसको मैंने 2009 में जब इतना बुरा समय उसके पास आया, मुंडे साहब से अलग हो गया, मुंडे साहब से झगड़ा हो गया, वो इतनी, जैसे आज मैं धनंजय मुंडे से लड़ रही हूँ वैसे ही धनंजय मुंडे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी से लड़ रहा था। 2009 में धनंजय मुंडे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी से लड़ रहा था। पर उस समय मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के इंदौर की जितनी भी थी, और मंगलसूत्र तक हर चुनाव में मेरे पास पेपर है आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का। कहते हैं ना, जिस सच्चे का साथी स्वयं भगवान होता है। तो आज मेरे पास हर चीज का पुरावा है। मंगलसूत्र तक मेरे सारे जेवर, हर चुनाव में एमएलसी 2 बार बने, हर चुनाव में नगर सेवक लोगों को पैसे बांटना पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। सब मैंने करा, मैंने सब बेच दिया ये सोच के कि नहीं मेरा पति बन गया। और धनंजय मुंडे लड़ने वाला भी नहीं था मुंडे साहब से। आत्महत्या कर लूंगा मैं, ये कर लूंगा, शराब पी के नींद की गोलियां खा के सोते रहना, कुछ काम नहीं करना, ऐसा सब रवैया हो गया था। पर मैंने उसको हिम्मत दी, मैंने ताकत दी। 3 बजे उठ के भगवान का ज्ञान ध्यान करके, मैं ब्रह्मा कुमारी इसकी फॉलोवर हूँ, शुरू से मैं 3:30 बजे सुबेरे उठती हूँ। आज भी जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं सबको मालूम है कि मैं आज भी 4 बजे उठती हूँ। पर तब मैं 3:30 बजे उठ के नहा के ज्ञान ध्यान करती थी। उसको इतना मॉरल सपोर्ट करा, पैसों से सपोर्ट करा, हर चीज से सपोर्ट करा। ऐसा नहीं है वो प्रॉपर्टी मेरी भी थी तो धनंजय मुंडे की भी थी, उसने भी मुझे दिलाई थी। हम दोनों ने, मैं शुरू से काम करती थी, हम दोनों ने मिलजुल के ली थी वो प्रॉपर्टी। पर उससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी भी थी तो मेरी भी थी। मैंने बेच दी, उसके अच्छे के लिए लगा दी, उसके भविष्य के लिए लगा दी। कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया, एक पत्नी का धर्म पूरा किया। 25 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांनी सुसज्ज असे पुण्यातील आकाश आय क्लिनिक व लेझर सेंटर। रोबोटिक पद्धतीने वेदनारहित मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, तेही विना टाका व विना इंजेक्शन। मेडिक्लेमची सुविधा व सेम डे डिस्चार्ज। लेसिक लेझरने चष्म्यापासून कायमची मुक्ती फक्त 10 मिनिटात। काचबिंदू, रेटिना, ड्राय आय, मायोपिया अशा अनेक डोळ्यांच्या विकारांवर उपचार म्हणजेच आकाश आय क्लिनिक आणि लेझर सेंटर। सीटीआर कंपनी जवळ, विमान नगर, नगर रोड, पुणे। संपर्क 8888173100।